केजरीवाल चोर है, डकैत है, वो डकैत है, चोर है केजरीवाल, चोर है। तो ये जब वो अपने गुरुआ नहीं हुआ केजरीवाल किस्सा हो रहा, वो किस्सा हो रहा, वो सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा। राहुल गांधी जब कहा था, जब उत्तराखंड में घोटाला आया था, पूरे वर्ल्ड डर रहा है मोदी से। क्या नाम हो गया आपका? देखिए मेरा नाम है शिवचंद खंडवाल, ये 803/3 तीसरा बस्ती का मैं रहने वाला हूँ। मैं राहुल से पूछना चाहता हूँ, राहुल जी से पूछना चाहता हूँ, जब चाइना में कब्जा किया, चाइना वालों ने जब राहुल कहा था, जब कश्मीर कब्जा करता था, जब राहुल जी कहा थे, हमारे मोदी जी आए जब से आज पूरा भारत पूरे वर्ल्ड डर रहा है मोदी से। और आज हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पे हमारा हिंदुस्तान है। सबसे पहले हमारे मोदी जी आए, सबसे पहले मोदी जी आए। मैं ऑटो चलाता था, दुनिया कहती थी आज मोदी जी लंदन घूम रहे, पेरिस घूम रहे, आज नंबर 1 पे पूरा वर्ल्ड डर रहा मोदी से। अगर मोदी नहीं होता, राहुल होता, ये देश 70 साल पुराना हो जाता। मैं चाहता हूँ मेरी उम्र भी मोदी को लग जाए। आज ये टाटा वाले को जी अंकल नीचे तो आइए। मोदी जी सीएम बना रहे, कितना बड़ा वो है कि चाय बेचने वाला एक गरीब आदमी को सीएम बना रहा है दिल्ली के अंदर। अब तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी से मोदी जी डर गए हैं, इसलिए उनके अब सांसद भी नहीं रहे। राहुल गांधी जब कहा था, जब उत्तराखंड में घोटाला आया था 4 साल पहले, जब कहा था वो राहुल गांधी, तो सीएम मुख्य प्रधानमंत्री थोड़ी थे। जब उत्तराखंड वाले बोल रहे थे कि राहुल गांधी इटली में मजे ले रहा लुगाई के साथ, जब घोटाला आया था उत्तराखंड में लुगाई के साथ। ये मोदी जी शेर है, राहुल गांधी इधर नीचे तो आइए अंकल जी। गांधी शादी हुई है, राहुल गांधी एक शादी हुई है। रुक तो जाइए, बताता हूँ, राहुल गांधी के बच्चे ये साले विदेशी आदमी है। जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा। और एक बार बात बताता हूँ, हिंदुस्तान के मुसलमानों से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप ऊपर से मुसलमान बन के आए हो तो नीचे मुसलमानों ने तो आपको जय श्री राम बोलना पड़ेगा। ये ऐलान है शिवसेना नाटो वाले का, ये ऐलान है। आराम से अंकल जी, थोड़ा आगे आइए, आराम से बात करें। केजरीवाल जी भी जय श्री राम हिंदुस्तान के अंदर सभी बोलेंगे, पूरा भारत बोलेगा जय श्री राम। ये बताइए, केजरीवाल जी भी कह रहे ऑटो वालों ने तो केजरीवाल जी को समर्थन। केजरीवाल नीचे आइए, नीचे। केजरीवाल चोर है, डकैत है, वो डकैत है, चोर है केजरीवाल। हमारे 10-10 हजार रुपए चलान करवाया केजरीवाल ने, और मैंने 5 साल केजरीवाल की टोपी पहनी। मुझसे बात करे केजरीवाल सशस्त्र जयंत, जो गोपाल राय लंगड़ा गोपाल राय पार्टी अध्यक्ष, उसी टोटी में जाता हूँ। 10 करोड़ रुपए उन्होंने पाँव में लगाया अपने लंगड़े बम्बई में जाके गोपाल राय ने। कह रहे हैं चोर है, वो तो ईमानदार है। कह रहे हैं ईमानदार हमने बनाया उसको, हमने ही ऑटो वाले ने बनाया, अन्ना हजारी ने बनाया। जब वो अपने गुरुआ नहीं हुआ केजरीवाल किस्सा हो रहा, इनको सबको जेल में डाल देना चाहिए, जितने भी आम आदमी पार्टी के जितने भी। और गोपाल राय ने 2 साल पहले आईएनए में नौकरी दिलवाना था सबको, किसी को नौकरी दी, किसी को नहीं दी। चोर है जो ये साले, गाली ना दे अंकल, गाली ना दे, चोर है ये। नहीं, ये आराम से बात करें, आराम से, थोड़ा सांस लीजिए, थोड़ा सा सांस लीजिए। खुला बोल नहीं, आराम से सांस। मेरा बॉडी गार्ड है हनुमान बाबा, मदद वाले बाबा मेरे बॉडी गार्ड है। कोई नहीं बोल सकता मुझसे, मेरे मदद वाले बाबा मेरे बॉडी गार्ड। क्या नाम हो गया? अभिषेक जी। अच्छा, राहुल गांधी से डर गए हैं मोदी जी, कायर बताया जा रहा है। देखो, डर समाज में आपका जो है बहुत ज़रूरी है। पढ़े लिखे वाली बात करनी चाहिए इंसान को। देखिए, जैसे एक लोकतांत्रिक में है, देश में डेमोक्रेसी है, तो जिस तरीके से आपका जो है देश में डेमोक्रेसी होती है, तो एक डेमोक्रेसी में आपका दोनों पक्ष और विपक्ष ज़रूरी हैं। अगर अपोजिशन आपका जो है नहीं होगा स्ट्रॉन्ग, तो वो अपोजिशन आपको कहीं ना कहीं तानाशाही की तरफ, डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जाता है। और अगर आपका देश में मोदी जी आए हैं तो उनके आने के बाद काम हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं काम का क्या है, अडानी को मालदार बना दिया है मोदी जी ने। देखिए, एक होता है कि आपका जो है जब आप चलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है किसी चीज़ को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जब आप आगे बढ़ते हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था आपका जो है सिर्फ कुछ लोगों को आपका पावरफुल लेके आती है। पर अगर आप आज देख रहे हैं
आज अगर यहाँ पर आपका चीज़ें हैं बनी हुई, कई सारे यूट्यूब खुल गए हैं, कई सारी आपका चीज़ें निकल के आई हैं, है ना। तो अगर हर आम आदमी आपका आज जाके बॉलीवुड में अप्रोच कर सकता है, अगर आम आदमी की नागरिकता के हिसाब से आपका चीज़ें कहीं विदेश तक जा सकती हैं, तो ये एक तरीके से आपका जो है, इसे हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ एक आदमी इंपॉर्टेंट है। और इन केस अगर अडानी जी ने आपका जो है कहीं पर कोई चीज़ें निकाली हैं, तो उनके हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अनपढ़ है, अनपढ़ पढ़ा लिखा, मतलब अनपढ़ प्रधानमंत्री देश के लिए ठीक नहीं है। देखो, अनपढ़ प्रधानमंत्री, मैंने एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ मैं, कि इंसान जब हम किसी भी चीज़ में जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि तजुर्बा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत बयां कर देती है। जब घर में एक आपका इंसान होता है ना, जब इंसान घर में छोटा होता है और घर में इंसान बड़ा होता है, तो उसके तजुर्बे के साथ चीज़ें आपका टाइम से बढ़ती हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने अपना इतना समय दिया है, तो आप उन्हें चोर कह के तो आपका संबोधित नहीं कर सकते, ये जो कि गलत है। और इसके अकॉर्डिंग आप उनको ये कहेंगे कि भाई चाहे इंसान अनपढ़ ही भले ही क्यों ना हो, और मोस्टली तो वैसे हर जगह उन्होंने अपनी डिग्री दिखाई है, पर अगर फिर भी अगर वो आपका कह रहे हैं कि भाई अनपढ़ हैं, तो उन्होंने अपना टाइम जो दिया है पॉलिटिक्स के अंदर, उससे ये बात साबित होती है कि उन्होंने कहीं ना कहीं परख निकाली है। और जिस हिसाब से उनका आज कैबिनेट सिस्टम है, मोस्टली आपका सब पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे एस जयशंकर साहब आपको देख लीजिए, वन ऑफ द फाइनेस्ट आपका जो है, अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर कोई हुए हैं अभी तक, तो वो एस जयशंकर साहब हैं। तो अगर जिनके पास ऐसा बैक सपोर्ट सिस्टम है, तो उनको आपका जो है, मेरे मानता हूँ कि उनके पास तजुर्बा बहुत है, जिसको लेके आप आगे काफ़ी जा बचा सकते हैं। कायर बताया जा रहा है प्रधानमंत्री को, क्या लगता है कायर है क्या देश का प्रधानमंत्री? बिल्कुल कायर नहीं है। कायर कौन है? जनता बहुत अच्छी तरीके से पहचान रही है, देख रही है। कल मैं डिस्कवरी चैनल देख रहा था, तो उसमें यही हो रहा था कि भाई एक बूढ़ा शेर था, बहुत सारे गीदड़ थे, लकड़बग्घे थे, सब ने मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद ये तय किया कि भाई शेर बूढ़ा हो गया, उसको ख़त्म कर देना है। और उसके बाद उन्होंने झपट्टा मारा 12 बजे रात को, हजारों गीदड़ों ने। शेर जब दहाड़ा है तो सब गीदड़ बॉर्डर पार हो गया। ये विपक्ष जो है ना, ये झुंड है, झुंड। सब मिल जाओ, एक को हटाना है, सब मिल जाओ, एक को हटाना है। अरे हम जनता मूर्ख हैं, एक को ख़त्म करने के लिए तुम सब मिलना चाहते हो? ये भेड़िया धसान कर रहे हो तुम, जंगल का सीन ला रहे हो। अरे शेर शेर होता है, शेर का निवाला, शेर कभी भी निवाला सियारों का नहीं बन सकता है। अच्छा ये बताइए, उधर केजरीवाल जी कह रहे हैं अनपढ़ है देश के प्रधानमंत्री। बिल्कुल अनपढ़ नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट उनके पास है, और ये इन्होंने IRS वगैरह कुछ किया होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि ज्ञान और शिक्षा दो अलग चीज़ होती है भाई साहब। ज्ञान जो है और शिक्षा क्या है? शैक्षणिक रूप से जो स्कूल वगैरह में पढ़ा है। अब मैं एक बार बड़ी तकलीफ़ में था, एक बार एक रिक्शा वाला मिला, अनपढ़ था बेचारा, मैं बड़ी परेशानी था, रो रहा था एक समस्या को लेकर, बड़ा दुखी था। उस बेचारे ने मुझे जो युक्ति बताई, उस अनपढ़ व्यक्ति ने ज्ञान की बात बताई, मैं उस पर अपने जीवन में चला, वो दुख मिट गया। तो ज्ञान तो किसी के पास हो सकता है। ज्ञान आप देखो, आप डिग्री मत देखो। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस वाले जिस तरीके से कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए हैं राहुल गांधी से। राहुल गांधी से क्यों डरेंगे? राहुल गांधी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। माफ़ी उन्होंने कई केस में माफ़ी मांगा, रफेल सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ। हाँ। तो भाई देखिए, आप ऐसा सुनिए कि राहुल गांधी ने खुद कहा था, भारत यात्रा जो उन्होंने किया था, उनमें ये कहा था कि राहुल गांधी अब मर चुका है। तो अब हम लोग किस राहुल गांधी का बात कर रहे हैं? ये राहुल गांधी से ही पूछना चाहिए, पहली बात। ये सर, कायर की बात हो रही है, देश के प्रधानमंत्री को जिस तरीके से कायर कहा जा रहा है, जनता क्या सोचती है? आप तो युवा भी हैं, क्या सोचते हैं आप? सर अब इनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई है, उसी के बौखलाहट में आके कुछ भी अंडशंड बयान दे रहे हैं। अभी आप कोई भी वो देख लीजिए, कोई भी अगर रिपोर्ट आती है उसमें नरेंद्र मोदी जी हमेशा टॉप पे ही होते हैं। अब उसका एक सीधा साधा आपका एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। भारत में इसके पहले ऐसा होता था, सब विपक्षी पार्टियां एक दूसरे को गाली देती थी, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती थी। आज वही नरेंद्र मोदी की देन है, एक दूसरे के साथ गलबैया करके गठबंधन बना रहे हैं। तो इससे ज़्यादा पावर मोदी की बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कह रहे मोदी जी डर रहे हैं, आप पावर बता रहे हो? मोदी जी रहे हैं और इकट्ठा विपक्ष हो रहा है। झुंड हमेशा सुअर झुंड में आते हैं, शेर तो अकेला ही आता है ना सर। तो मोदी जी तो अकेले खड़े हैं। इनके पास ये जब से 2019 में प्रधानमंत्री जी चुने गए दोबारा, उसके बाद से
इनका चल रहा है कि हम ये गठबंधन बनाएंगे, हम विपक्ष की सरकार बनाएंगे, लेकिन 5 साल पूरे होने आ गए, अभी तक इनके पास एक भी चेहरा नहीं मिला जो प्रधानमंत्री बन सके, और वहाँ पे मोदी जी तो तय हैं। तो इनके जब ये खुद ही कंफ्यूज है कि ये मोदी 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 करते हैं, एक तरह से इन्होंने मोदी हमारे दिमाग में डाल दिया है, लेकिन इन्होंने ये कभी नहीं बोला कि मोदी के क्या बोलते हैं, मोदी के लिए हम मोदी के सामने हम अपना ये चेहरा पेश करेंगे। इनके पास कोई चेहरा नहीं, इनके पास एक ही मुद्दा है, सिर्फ और सिर्फ मोदी। ये बताइए, शेर की आपने बात करी, कांग्रेस वाले तो शेर राहुल गांधी को बता रहे थे कि संसद में एक ही शेर है, राहुल गांधी। कैसे शेर है उनका? तो मैंने आज तक एक भी ऊल जलूल भाषण के अलावा एक भी चीज़ नहीं सुनी। 3000 किलोमीटर पैदल चल लिए, बड़ा बोल रहे थे कि हमारे साथ इतनी जनता है, इतने हजारों इतने करोड़ों लोग जुटे। 5 राज्य में चुनाव हुए इनके 3000 किलोमीटर पैदल यात्रा के दौरान, हिमाचल छोड़ के 4 में साफ हो गए। उसके बाद यहाँ मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, लंदन में गए कैम्ब्रिज में, वहाँ पे इनके पता नहीं मुंह में करेले का जूस मिल गया, भारत के खिलाफ मोदी के खिलाफ उल्टा सीधा बयान देने लग गए। उसका भी रिजल्ट इनको दिखा दिया। नॉर्थ ईस्ट में 70 साल से अभी तक थे, 3 राज्यों के चुनाव आए, तीनों में 0 पे आउट, हैट्रिक हो गए। तो इनको तो जवाब दे रही है ना जनता, फिर भी ये उल जलूल बात कर रहे हैं। अब इनकी सदस्यता चली गई, इसके पहले इन्होंने बोला था कि मैं दुर्भाग्य से इस देश का सांसद हूँ, तो सदस्यता चली गई। तुम लोकतंत्र ने तुम्हारी बात सुन ली, तुम सांसद नहीं रहे, तो तुम्हें तो इस बात की खुशी मनाना चाहिए थी, पार्टी मनाना चाहिए था। तो तुम काले कपड़े पहन के नौटंकी कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो कि हम ब्लैक डे मनाएंगे, ये डे वो डे फलाना मनाएंगे। ये गलती किसकी थी? इन्होंने ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी थी। जब ये इनको लालू यादव जी को चारा घोटाले में सजा मिली थी, तब मनमोहन सिंह जी ने 2013 में बिल लाया था, तब इन्होंने तो बड़े जोश में आके बिल फाड़ दिया था उसके खिलाफ। उसी की सजा है ना अब तक। अगर वो बिल पास हो गया होता तो इनके पास ऑप्शन होता अपील करने का, लेकिन जो कि अब है नहीं, अब ये सदस्य भी नहीं रहे, और ये बोलेंगे हमें बोलने नहीं दिया जाता, लोकतंत्र खतरे में है। अरे मैं पूछना चाहूँगा, तुम अपना अटेंडेंस तो बताओ। जिस तरीके से लोग छुट्टी मनाने जाते हैं, उस तरीके से तो तुम लोकसभा में आते हो छुट्टी मनाने, और बात करोगे बड़ा बोलने की। अगर ना बोलना होता तो 3000 किलोमीटर पैदल जो चल नहीं लेते। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा है सर, और कुछ